इनकलाब जिंदाबाद साथियों। एनटीए के द्वारा बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया कि नीट यूजी, सीयूटी यूजी और जेई मेंस और जेई एडवांस की जो कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों को अपनी एग्ज़ाम सेंटर्स या एग्ज़ाम सिटीज़ चूज़ करने का कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। साल 2026 और 27 वर्ष की जो एकेडमिक बैच होंगे उन सभी के लिए, मतलब आने वाले साल जो नीट जेई के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यहाँ पर छात्रों को अपनी एग्ज़ाम सेंटर्स, एग्ज़ाम सिटीज़ चूज़ करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी अब सवाल पूछ सकते हैं कि इस पर बड़ा बात क्या है। देखिए, बड़ा बात इस लिहाज से भी है क्योंकि एनटीए का जो सिस्टम या भारत की अभी जो जितने सारे संस्थाएं एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं, सच एग्ज़ाम्स जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वैसे भी एक थप्पड़ जैसी होती है क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं बच्चे और एक मार्क बच्चे के फ्यूचर्स को डिफाइन करता है कि बच्चा लूजर से कि बच्चा सक्सेस है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे दिन रात लगातार मेहनत करते, और जब मानकर चलिए किसी एक छात्र जो गरीब या पुअर फैमिली से आती हो और वो किसी भी तरीके से ऑनलाइन में या खुद सेल्फ स्टडी के बदौलत जो है प्रिपरेशंस 2 साल 3 साल लगातार प्रिपरेशंस करी हो और किसी तरह एग्ज़ाम्स फीस इकट्ठा करके जो है फॉर्म भरा, लेकिन आपने उसका एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर फेंका कि उसका जो आने जाने का जो खर्चा होगा वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि उस बच्चे के भविष्य को के बारे में सोचिए ज़रा। आप लोगों का क्या, ऐसा नहीं कि मैं ये जो एलिगेशंस लगा रहा हूँ ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आप इससे पहले भी एसएससी का भी ऐसा हुआ था कि आप लोग एक कैंडिडेट का तो अंडमान निकापुर ही एग्ज़ाम सेंटर फेंक दिया। मतलब सोचिए ज़रा कि अगर आप एनटीए कल आने वाले कल को एनटीए का ऐसा कुछ सिस्टमेटिक कोलैप्स नहीं होगा, क्या गारंटी है इसका। मतलब एनटीए का भी जो 24 का जो सिस्टम आया था वो तो हम सब ने देखा था, लेकिन अभी ये जो चल रहा है, जो आप लोगों का क्या है, आप लोग तो सिर्फ बाद में आप अगर मतलब लगभग 25 लाख 30 लाख बच्चे नीट में पार्टिसिपेट करते, जेई का भी 20 से 25 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते, तो इन सब स्टूडेंट्स जब पार्टिसिपेट्स करते, इतने भारी भरकम स्टूडेंट्स जब पार्टिसिपेट करते, तो आप लोगों का क्या, आप लोग आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, आप लोग अपोलोजाइज करके निकल जाएंगे क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स में 2-4 सिस्टमेटिक कोलैप्स हो ही सकता है और लोग इसको कंसिडर करते भी लेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए उस बच्चे की, मान कर चलिए किसी ऐसी बच्चे के साथ वो हादसा हो गया जिसने पूरी साल मेहनत करी हो, लेकिन आप लोगों की सिस्टमेटिक कोलैप्स और लापरवाही की वजह से उस बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाए और वो अपने एग्ज़ाम्स ना दे पाए, तो इसका जिम्मेदारी कौन होंगे। देखिए, इस तरह का कि जो है छात्र के भविष्यों के साथ लापरवाही करना जो है बंद करिए। जो पुराना सिस्टम्स था, छात्रों को 3 प्रेफरेंस दी जाती थी, उस प्रेफरेंस के हिसाब से छात्र अपने हिसाब से प्रेफरेंस देते थे, तो उस हिसाब से जो छात्र अपने हिसाब से प्रिपरेशंस करते थे। तो अभी अगर आपका कोई प्रेफरेंस नहीं रहेंगे तो मतलब आप कहाँ से कहाँ फेंकेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये किसी का कोई अंदाज़ा नहीं भी होगा। तो कृपा करके छात्र के भविष्य के बारे में सोचकर ऐसा डिसीजन ना ली जाए और ये जो चेंजेस किया गया ये वापस ली जाए एनटीए के द्वारा। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ज़रा सोचिए छात्र के बारे में जो दिन भर सर सोचते। सर बहुत ऐसे गरीब बच्चे होते हैं सर, मजबूरन बच्चे होते हैं जो घर की आर्थिक स्थिति अच्छा ना होने के बावजूद भी ये लोग दिन रात खुद को घसीटते किसी तरह, बस एक मेडिकल सीट के लिए, किसी तरह एक इंजीनियरिंग सीट के लिए। और आप लोग एसी रूम्स पर बैठकर सिस्टम्स के चेंजेस करना बहुत आसान है सर, लेकिन ग्राउंड लेवल कर कभी आप लोग सोचिए गरीब बच्चों के लिए। तो जब आप सोचेंगे तब हम लोगों की इस तरह के चेंजेस नहीं करेंगे। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश यही है कि ये सब ना की जाए और जो प्रेफरेंस दिया जाता था पहले वही किया जाए। धन्यवाद।